हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी पार्ट ऑफ सेंटेंस की। दोस्तों, पार्ट ऑफ सेंटेंस में मैंने बात की थी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब मैंने बताया था कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कार्य करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। और जो मैंने प्रेडिकेट के बारे में बताया था, प्रेडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बने होते हैं, वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। दोस्तों, इसी के और उसी में मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट दो तरह से होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। और मेन वर्ड वही होता है जो क्या बोलते हैं इसको, कि जो डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो कार्य करता है वही मेन वर्ड होता है। और क्वालिफायर का मतलब है जो मेन वर्ड को क्वालिफाई करने वाले, जो मेन वर्ड से पहले आते हैं उनको हम क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर वर्ड जो तीन तरह से मैंने बताए थे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। और दोस्तों, इसके आगे मैंने कल ही बताया था कि किसी भी वाक्य में वर्ब हमेशा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के मेन वर्ड के नंबर के अनुसार आती है। और दोस्तों, मैंने उसका एग्जाम्पल भी बता दिया था आपको कि। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आज लिया है सब्जेक्ट की स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट की बात करें अगर, तो जब पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट में बात करेंगे जीरेंड और इन्फिनेटिव की। तो दोस्तों, जीरेंड और इन्फिनेटिव, जैसे जब कोई वर्ब यानी क्रिया जब कोई मेन वर्ब यानी क्रिया सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है, तब उस वर्ब को जीरेंड अथवा इन्फिनेटिव कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि कोई भी जब मेन वर्ब या मेन क्रिया जो होती है, जब वह सब्जेक्ट के रूप में अपना भूमिका अदा करने लगती है, तब वह या तो जीरेंड बनेगी या इन्फिनेटिव बनती है। तो दोस्तों, जीरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, आओ हम समझ लेते हैं। जीरेंड का मतलब है कि यदि किसी भी मेन वर्ब में, जैसे मैंने मेन वर्ब कोई भी ले लिया, रीड, राइट, और मैंने जैसे दो क्रियाएं हमने ले ली, तो जैसे कि रीड, राइट और स्पीक, अगर हम ये इन क्रियाओं में, यानी मेन वर्ब में यदि जिसे रीड और प्लस आईएनजी लगा दें, तो क्या बन जाएगा, रीडिंग। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई जीरेंड। अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, यानी किसी भी मेन वर्ब में आईएनजी लगा देने पर वो हमारा जीरेंड बन जाती है। और इसी तरह अगर हम राइट की बात करें, तो राइट में अगर आईएनजी लगा दें तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। और इसी तरह अगर स्पीक में हम आईएनजी लगा दें तो हो जाएगा स्पीकिंग। दोस्तों, जैसा कि रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, अगर हम किसी भी मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो ये जीरेंड बन जाती है। इसी तरह अगर हम इन्फिनेटिव की बात करें,
इन्फिनेटिव की बात करें तो इसी मेन वर्ब में जैसे रीड लिख लिया, राइट लिख लिया और स्पीक लिख लिया, अगर इसमें इस मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर दें तो ये हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे टू राइट, टू स्पीक, टू रीड, ये हमारे क्या हो गए, इन्फिनेटिव। हमने यहाँ तक समझ लिया होगा कि यदि मेन वर्ब में आईएनजी लगा दें तो वह जीरेंड बन जाएगी। सब्जेक्ट के रूप में अगर इसका प्रयोग होगा तो आईएनजी लगेगी अगर हमको जीरेंड बनाना होगा, और अगर हमको इन्फिनेटिव बनाना होगा तो हम मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर लेंगे। दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है, पहले हम एक नोट लिख लें यहाँ पे। दोस्तों इसमें एक चीज़ ये नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग कि जीरेंड एवं इन्फिनेटिव दोनों वर्ब होती हैं। दोनों वर्ब से बने होते हैं, दोनों वर्ब से बने होते हैं। एवं नाउन का कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब है जीरेंड एवं इन्फिनेटिव दोनों वर्ब से बने होते हैं एवं ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन का कार्य करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नाउन का कार्य करते हैं, और इसलिए इसे वर्बल नाउन या डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जीरेंड एवं इन्फिनेटिव दोनों वर्ब से बने होते हैं एवं नाउन का कार्य करते हैं, इसलिए इसे वर्बल नाउन अथवा डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा और मैं 1 मिनट किनारे हो रहे हैं। दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे I intend
बाइंग इट, यानी हम इससे खरीदने के लिए इच्छुक हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो मेन वर्ब होती है अगर उसमें आईएनजी लगा दें तो वो सब्जेक्ट की भूमिका अदा करने लगती है। तो बाई प्लस आईएनजी होने पर ही बाइंग हुआ है। दोस्तों, ये यहाँ पर जीरेंड के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। अगर यहीं पर बात हम इन्फिनेटिव की करें तो इन्फिनेटिव का प्रयोग आई इंटेंड टू बाई इट, मतलब मैं इसे खरीदने के लिए इच्छुक हूँ। दोस्तों, देखते हैं कि अगर हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं या वो सब्जेक्ट के रूप में जब हम वर्ब को लेते हैं तो आईएनजी के फॉर्म में जब लेते हैं तो वो जीरेंड हो जाती है, और वहीं पर जब हम इन्फिनेटिव के रूप में लेते हैं तो हमारी वही इन्फिनेटिव हो जाती है, यानी टू लगा देने से इन्फिनेटिव हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे कि दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे आई एडवाइज्ड you writing today. I advised writing today. या he advised me, यानी उसने मुझे सलाह दिया कि मैं आज लेखन या राइटिंग लिखूं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं क्या है कि राइटिंग हमें जीरेंड के रूप में मिल रही है, और अगर इसी को इन्फिनेटिव में अगर हम लिखें तो ही एडवाइज्ड मी टू राइट टुडे। तो यहाँ पर राइट का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि दोनों को यदि इसमें हम देखते हैं कि जीरेंड और इन्फिनेटिव को एक दूसरे के स्थान पर बदला जा सकता है। और अगर हम इसके आगे की बात करें तो जैसा कि दोस्तों एक रिमार्क आप लोग डाल लीजिएगा, और अगर इसको डिफाइन भी कर दें तो रिमार्क में यानी जीरेंड एवं इन्फिनेटिव को एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जीरेंड एवं इन्फिनेटिव को एक दूसरे के स्थान पे
परिवर्तित किया जा सकता है। इससे कोई वाक्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी प्रायः जीरेंड एवं इन्फिनेटिव को एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है एवं इससे कोई वाक्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर हम इन्फिनेटिव को जीरेंड को इन्फिनेटिव से चेंज कर दें और इन्फिनेटिव को जीरेंड से चेंज कर दें तो हमें कोई भी वाक्य पर कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। जैसे दोस्तों, अगर इसी को दूसरा एग्जांपल ले लें हम, टू स्मोक इज हार्मफुल, यानी टू स्मोक इज हार्मफुल, अथवा या हम इसी को जीरेंड के रूप में ले लें, स्मोकिंग इज हार्मफुल। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर इन्फिनेटिव को जीरेंड की जगह अगर इन्फिनेटिव को जीरेंड की जगह स्थान पर अगर रखते हैं तब भी वही अर्थ निकलता है कि धूम्रपान हमेशा नुकसानदायक होता है, और यही चीज इसमें भी कि स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान नुकसानदायक या हार्मफुल होता है। तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यदि हमको इन्फिनेटिव या जीरेंड को एक दूसरे के स्थान पर अगर हम परिवर्तित भी कर देते हैं तब इसमें इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे हम पढ़ाएं। एक मिनट हम साइड हो जाएंगे। जब हम बात इन्फिनेटिव एवं जीरेंड की तुलना की करते हैं, जैसे कि दोस्तों रिमार्क में ये चीज नोट कर लो कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कोई दो कार्य आते हैं तो दोनों की तुलना हमेशा समान रूप में की जाती है, यानी इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव और जीरेंड से की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि पहला हमने जीरेंड कर दिया और दूसरा वाक्य में हमको इन्फिनेटिव कर दिया, ऐसा करना गलत हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, टू रीड एंड राइट आर नेसेसरी। अगर इसी को हम जीरेंड में लिखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग आर नेसेसरी। कहने का मतलब है लिखना और पढ़ना दोनों आवश्यक है। दोस्तों, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसकी अगर हम दो इन्फिनेटिव आए हैं, जिसको दो वर्ड्स आई हैं, जिसको मैंने अगर पहला इन्फिनेटिव किया तो मैंने दूसरे को भी इन्फिनेटिव किया। दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता होगा कि हमने यहाँ पर टू का प्रयोग किया है, बल्कि जबकि हमने राइटिंग से पहले हमने टू नहीं लगाया। तो दोस्तों, मैं आप लोग अभी हम एक रिमार्क लिखवाएंगे, उसको आप टेंशन ना लीजिएगा। अभी आप यहीं पर ये समझिएगा कि इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव की तुलना की जाती है और जीरेंड की जीरेंड से तुलना की जाती है। रीडिंग और राइटिंग होगा
टू रीड और राइट होगा। और जैसे कि अगर ऐसा कर देंगे, जैसे टू रीड एंड राइटिंग। दोस्तों इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राइटिंग आर नेसेसरी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अगर पहला इन्फिनेटिव है तो यहाँ पर भी इन्फिनेटिव होना आवश्यक है। अगर हम एग्जाम में इसी तरह दे देता है कि पहला वाक्य आपको इन्फिनेटिव से स्टार्ट कर देगा, दूसरा आपको जीरेंड में कर देगा, जिससे क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर में गलत होते हैं। और दोस्तों अगर इसके रिमार्क की बात करें, हाँ ये बात बता रहे थे कि टू और टू। दोस्तों टू हमारा कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है, और क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में एंड आ गया है, इसलिए हम डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए टू यहाँ पर रिमूव हो गया है। क्योंकि लिखना और पढ़ना दो अलग अलग कार्य हैं, होते हुए बीच में जो कंजंक्शन आ गया, इसलिए क्योंकि टू स्वयं में कंजंक्शन का भी कार्य करता है, इसलिए केवल हम एंड का प्रयोग किए हैं, न कि टू का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अभी रिमार्क में हम लिखवा देंगे आपको। जो जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर ये टू कंजंक्शन के रूप में कब आता है, जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं। सी एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये एक ऐसे ही सी सेड टू रामू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम पढ़ते हैं, प्लीज ब्रिंग माई बुक। दोस्तों जैसे जब हम इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे क्या होता है, सी सेड टू मी, सी सेड टू रामू, उसने रामू से कहा प्लीज ब्रिंग माई बुक, कृपया मेरी बुक ला दो। तो दोस्तों अगर इम्परेटिव है ये, तो हम इसको अगर इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट में हम सी प्लीज लगा है, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसा ना, तो रिक्वेस्टेड होता है। रामू टू ब्रिंग माई को अगर हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे तो सी का हर हो जाएगा, बुक। तो हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर टू कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। इसी तरह जब ये कंजंक्शन का भी भूमिका निभाता है तो डबल कंजंक्शन नहीं आ सकते, इसलिए दोस्तों टू को हम रिमूव कर देते हैं। और कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि हम टू लगा दें और एंड को रिमूव कर दें, तो क्योंकि दोस्तों लिखना और पढ़ना दोनों अलग अलग कार्य हैं, इसलिए हम एंड को रिप्लेस नहीं कर सकते, बल्कि हम टू को ही रिप्लेस कर दिए हैं। और दोस्तों इसको नोट कर लो, फिर हम रिमार्क लिखवा दें इसका। दोस्तों जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर हम दूसरे एग्जाम्पल रिमार्क की बात करें, तो जैसा कि हमने पीछे वाक्य में बताया है, जैसा कि वाक्य में लिखना और पढ़ना दोनों अलग अलग कार्य होने से इन्फिनेटिव टू को हटाकर एंड का ही प्रयोग किया गया है। और दूसरा मैंने उसी में लिखा है, कंजंक्शन के पश्चात हमेशा इन्फिनेटिव बिना टू के आता है। और जैसे कि एग्जाम्पल के अगर हम बात करें कि पीछे जो
हम बात किए थे कि स्मोकिंग इज हार्मफुल टू स्मोक इज हार्मफुल। दोस्तों इसमें एक ही कार्य आते हैं, तो इनकी जगह पर हम कोई भी इसके, या तो हम चाहे इसकी जगह पर ये परिवर्तित कर दें या इसकी जगह पर ये परिवर्तित कर दें, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। लेकिन अगर दो कार्य आ जाते हैं इन्फिनेटिव, अगर वर्ब के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में दो कार्य आ जाते हैं, तब हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम उसकी तुलना हमेशा या तो इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव करेंगे या जीरेंड से जीरेंड करेंगे। अगर इन्फिनेटिव से करते हैं, अगर बीच में कंजंक्शन आता है तो हम इन्फिनेटिव को हटा देंगे और कंजंक्शन का प्रयोग कर देंगे। और दोस्तों अगर सिर्फ इसी तरह अगर आगे बात करें, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। और दोस्तों आज मैं अपनी क्लास को यहीं पर आज विराम देता हूँ। उम्मीद है कि दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर।